और अब बात यूपी विधानसभा की। यूपी विधानसभा में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जहां चाचा शिवपाल यादव को अखिलेश की तरफ से गच्चा देने की बात कही, तो अब आचार्य प्रमोद कृष्णम ने किस तरीके से शिवपाल यादव पर कसा है तंज, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पहले तो सीएम योगी ने यूपी विधानसभा में चाचा शिवपाल पर चुटकी ली और भतीजे अखिलेश के गच्चा देने की बात कही कि आपने चाचा को गच्चा दे ही दिया। चाचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। अब आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी शिवपाल यादव को लेकर तंज किया। शिवपाल यादव जी के नाम में शिव है और जिनके नाम में शिव है उन्हें विषपान करना पड़ता है, जहर पीना पड़ता है। अभी उन्हें बहुत उम्मीदें थीं पार्टी से, अपनी पार्टी से, तो उनको फिर एक बार धोखा मिला है। तो अब जिनको इतना बड़ा धोखा मिला है वो कुछ तो कहेंगे। वहीं गच्चा देने की सियासत पर शिवपाल भी पीछे नहीं रहे और जब शिवपाल ने जवाब दिया तो सीएम योगी मुस्कुराते नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तेलंगाना के निर्मल जिले में चलती बस में युवती के साथ रेप, निजी स्लीपर बस के चालक पर रेप का आरोप, जहां आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। जौनपुर में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट, जमकर चले फावड़े, मारपीट का वीडियो भी हो रहा है वायरल। पुलिस मामले की कर रही छानबीन। शाहजहांपुर में बच्चों को लेकर दो पक्षों में चले लाठी डंडे, मारपीट का वीडियो वायरल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। जौनपुर में एक बार फिर सरेआम गोली मारकर युवक की हत्या को दिया गया अंजाम। घर लौट रहे युवक पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। बदमाशों ने पिता की हत्या के 3 महीने बाद बेटे को गोलियों से भूना। तनाव को देखते हुए गांव में भारी पुलिस फोर्स को किया गया तैनात। यूपी में एटा चेंबर में घुसकर 4 वकीलों से मारपीट, शोर सुनकर पहुंचे बाकी वकील, साथियों से बचाया। एक महिला आरोपी गिरफ्तार, बाकियों की तलाश जारी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या की आशंका। बिना पोस्टमार्टम के ही पुलिस ने शव को दफना दिया। परिजनों ने पुलिस पर धमकाने का लगाया आरोप। तो बदायूं में कार लूट की घटना निकली फर्जी, लूटकांड की कहानी रचने वाले निकले ड्रग तस्कर, पुलिस ने 5 तस्करों को किया गिरफ्तार। जौनपुर में गहना लेकर फरार नौकर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जेवरात बेचने जाते वक्त पुलिस ने नौकर समेत 3 लोगों को धर दबोचा। झारखंड में बड़ा रेल हादसा, हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस पटरी से उतरी, 2 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा लोग घायल। मृतकों के परिजनों को 10 लाख और घायलों के लिए 5 लाख का मुआवजा। उत्तर प्रदेश के मंत्री नंद गोपाल नंदी के बेटे बहू हादसे का हुए शिकार। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकराई कार, बेटे बहू की हालत गंभीर, इलाज जारी। और ये बड़ी खबर आ रही है सामने, लेबनान की राजधानी बैरूत पर हमला हुआ है। तो इजराइल ने बैरूत पर बमबारी की है, हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर मारा गया है और इजराइल ने बैरूत बमबारी की पुष्टि भी की है। बीते शनिवार को हिजबुल्लाह के आतंकियों ने लेबनान से इजराइल के शहर पर हमला किया था और इसमें 12 बच्चों की मौत हो गई थी। और इसी का बदला लेने के लिए थोड़ी देर पहले इजराइल ने लेबनान के बैरूत पर भीषण बमबारी की है और बमबारी में हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा है कि इजरायलियों को निशाना बनाने की कोशिश की गई है और निशाना बनाने वालों का नामो निशान मिटा देंगे। तस्वीरें सामने आई हैं लेबनान के बैरूत पे हमले की और 2 तस्वीरें आपके सामने। हिजबुल्लाह का अटैक हुआ है, 12 बच्चों की मौत हो जाती है और इसका बदला लेने के लिए देखिए इजराइल ने पलटवार किया है और ये जानकारी मिल रही है कि हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर को मार दिया गया है। तो आखिरकार इजराइल ने 12 मासूमों की मौत का बदला ले लिया है। इजरायली सेना ने लेबनान की राजधानी बैरूत में घुसकर हिजबुल्लाह पर सीधा अटैक किया। हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर मारा गया है। आपको बता दें हिजबुल्लाह के आतंकियों ने 12 मासूमों को मौत की घाट उतार दिया था, जिसका बदला लिया इजराइल ने। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
बीते शनिवार को हिजबुल्लाह के आतंकियों ने लेबनान से इजराइल के शहर पर हमला किया था, जिसमें 12 बच्चों की मौत हो गई थी। इसी का बदला लेने के लिए थोड़ी देर पहले इजराइल ने लेबनान के बेरूत पर भीषण बमबारी की। बमबारी में हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर के मारे जाने की खबर है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि मासूम इजरायलियों को निशाना बनाने वालों का नामो निशान मिटा देंगे। पिछले सप्ताह गोलन हाइट्स पर रॉकेट हमले में 12 बच्चों की मौत हो गई थी। इजराइल ने रॉकेट हमले के लिए आतंकी समूह हिजबुल्लाह को दोषी ठहराया था। हालांकि हिजबुल्लाह ने हमले में अपनी किसी भी भूमिका से इनकार किया है। लेबनान ने इजरायली हमले की निंदा की। लेबनान के विदेश मंत्री अब्दुल्ला हबीब ने कहा कि उनकी सरकार संयुक्त राष्ट्र में शिकायत दर्ज कराने के लिए तैयारी कर रही है। रूस ने भी बेरूत पर इजरायली हमले के अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करार दिया है। इजरायली सेना ने कहा कि लेबनान की ओर से मंगलवार को फिर रॉकेट दागे गए, जिसमें इजरायली नागरिकों की मौत हुई। दूसरी ओर इजरायली सुरक्षा बल दक्षिणी गाजा के खान यूनिस की सप्ताह भर की घेराबंदी के बाद वापस आ गए। इजराइल के रक्षा मंत्री ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि 12 बच्चों की हत्या के आरोपी कमांडर को निशाना बनाकर हमला किया गया। आगे कहा कि मासूम इजरायलियों को निशाना बनाने वालों का नामो निशान मिटा देंगे। लेबनान सीमा पर तनावपूर्ण स्थिति के बीच उत्तरी इजराइल में धुएं का गुबार देखा गया। लेबनान से उत्तरी इजराइल में कई स्थानों पर 15 रॉकेट दागे गए। गाजा पट्टी में भूमि क्रॉसिंग को फिर से खोलने का संयुक्त राष्ट्र ने आह्वान किया और वहीं फिलिस्तीनी क्षेत्र में मानवीय तबाही को रोकने के लिए सहायता पहुंचाने पर प्रतिबंधों को हटाने की अपील भी की। वेनेजुएला में राष्ट्रपति मादुरो के खिलाफ इकट्ठा हुआ पूरा विपक्ष निकाली शांतिपूर्ण रैली। विपक्ष ने कहा कि हमारे पास चुनावी जीत का सबूत। वेनेजुएला के रक्षा मंत्री ने सड़कों पर चुनाव विरोध प्रदर्शन को तख्ता पलट बताया। रक्षा मंत्री व्लादिमीर पेड्रिनो लोपेज ने कहा कि एक बार फिर चरमपंथी दक्षिणपंथी तत्वों द्वारा रची गई तख्ता पलट की घटना को हरा देंगे। उधर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने सैन्य अस्पताल का किया दौरा। सैन्य पुनर्वास केंद्र में मरीजों और चिकित्सकों से की मुलाकात। और अब बात यूपी विधानसभा की। यूपी विधानसभा में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जहां चाचा शिवपाल यादव को अखिलेश की तरफ से गच्चा देने की बात कही, तो अब आचार्य प्रमोद कृष्णम ने किस तरीके से शिवपाल यादव पर कसा है तंज, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पहले तो सीएम योगी ने यूपी विधानसभा में चाचा शिवपाल पर चुटकी ली और भतीजे अखिलेश के गच्चा देने की बात कही कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। अब आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी शिवपाल यादव को लेकर तंज किया। शिवपाल यादव जी के नाम में शिव है, और जिनके नाम में शिव है उन्हें विषपान करना पड़ता है, जहर पीना पड़ता है। अभी उन्हें बहुत उम्मीदें थीं पार्टी से, अपनी पार्टी से, तो उनको फिर एक बार धोखा मिला है। तो अब जिनको इतना बड़ा धोखा मिला है वो कुछ तो कहेंगे। वहीं गच्चा देने की सियासत पर शिवपाल भी पीछे नहीं रहे और जब शिवपाल ने जवाब दिया तो सीएम योगी मुस्कुराते नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तेलंगाना के निर्मल जिले में चलती बस में युवती के साथ रेप, निजी स्लीपर बस के चालक पर रेप का आरोप, जहां आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। जौनपुर में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट, जमकर चले फावड़े। मारपीट का वीडियो भी हो रहा है वायरल। पुलिस मामले की कर रही छानबीन। शाहजहांपुर में बच्चों को लेकर दो पक्षों में चले लाठी डंडे, मारपीट का वीडियो वायरल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। जौनपुर में एक बार फिर सरेआम गोली मारकर युवक की हत्या को दिया गया अंजाम। घर लौट रहे युवक पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। बदमाशों ने पिता की हत्या के 3 महीने बाद बेटे को गोलियों से भूना। तनाव को देखते हुए गांव में भारी पुलिस फोर्स को किया गया तैनात। यूपी में एटा चेंबर में घुसकर 4 वकीलों से मारपीट, शोर सुनकर पहुंचे बाकी वकील, साथियों से बचाया। एक महिला आरोपी गिरफ्तार, बाकियों की तलाश जारी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या की आशंका।
बिना पोस्टमार्टम के ही पुलिस ने शव को दफना दिया। परिजनों ने पुलिस पर धमकाने का लगाया आरोप। तो बदायूं में कार लूट की घटना निकली फर्जी। लूटकांड की कहानी रचने वाले निकले ड्रग तस्कर। पुलिस ने 5 तस्करों को किया गिरफ्तार। जौनपुर में गहना लेकर फरार नौकर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जेवरात बेचने जाते वक्त पुलिस ने नौकर समेत 3 लोगों को धर दबोचा। झारखंड में बड़ा रेल हादसा। हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस पटरी से उतरी, 2 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा लोग घायल। मृतकों के परिजनों को 10 लाख और घायलों के लिए 5 लाख का मुआवजा। उत्तर प्रदेश के मंत्री नंद गोपाल नंदी के बेटे बहू हादसे का हुए शिकार। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकराई कार। बेटे बहू की हालत गंभीर, इलाज जारी। और ये बड़ी खबर आ रही है सामने। लेबनान की राजधानी बैरूत पर हमला हुआ है। तो इजराइल ने बैरूत पर बमबारी की है। हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर मारा गया है और इजराइल ने बैरूत बमबारी की पुष्टि भी की है। बीते शनिवार को हिजबुल्लाह के आतंकियों ने लेबनान से इजराइल के शहर पर हमला किया था और इसमें 12 बच्चों की मौत हो गई थी। और इसी का बदला लेने के लिए थोड़ी देर पहले इजराइल ने लेबनान के बैरूत पर भीषण बमबारी की है और बमबारी में हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा है कि इजरायलियों को निशाना बनाने की कोशिश की गई है और निशाना बनाने वालों का नामो निशान मिटा देंगे। तस्वीरें सामने आई हैं लेबनान के बैरूत पे हमले की और 2 तस्वीरें आपके सामने। हिजबुल्लाह का अटैक हुआ है, 12 बच्चों की मौत हो जाती है और इसका बदला लेने के लिए देखिए इजराइल ने पलटवार किया है और ये जानकारी मिल रही है कि हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर को मार दिया गया है। तो आखिरकार इजराइल ने 12 मासूमों की मौत का बदला ले लिया है। इजरायली सेना ने लेबनान की राजधानी बैरूत में घुसकर हिजबुल्लाह पर सीधा अटैक किया। हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर मारा गया है। आपको बता दें हिजबुल्लाह के आतंकियों ने 12 मासूमों को मौत की घाट उतार दिया था, जिसका बदला लिया इजराइल ने। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीते शनिवार को हिजबुल्लाह के आतंकियों ने लेबनान से इजराइल के शहर पर हमला किया था, जिसमें 12 बच्चों की मौत हो गई थी। इसी का बदला लेने के लिए थोड़ी देर पहले इजराइल ने लेबनान के बैरूत पर भीषण बमबारी की। बमबारी में हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर के मारे जाने की खबर है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि मासूम इजरायलियों को निशाना बनाने वालों का नामो निशान मिटा देंगे। पिछले सप्ताह गोलन हाइट्स पर रॉकेट हमले में 12 बच्चों की मौत हो गई थी। इजराइल ने रॉकेट हमले के लिए आतंकी समूह हिजबुल्लाह को दोषी ठहराया था। हालांकि हिजबुल्लाह ने हमले में अपनी किसी भी भूमिका से इनकार किया है। लेबनान ने इजरायली हमले की निंदा की। लेबनान के विदेश मंत्री अब्दुल्ला हबीब ने कहा कि उनकी सरकार संयुक्त राष्ट्र में शिकायत दर्ज कराने के लिए तैयारी कर रही है। रूस ने भी बैरूत पर इजरायली हमले के अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करार दिया है। इजरायली सेना ने कहा कि लेबनान की ओर से मंगलवार को फिर रॉकेट दागे गए, जिसमें इजरायली नागरिकों की मौत हुई। दूसरी ओर इजरायली सुरक्षा बल दक्षिणी गाजा के खान यूनिस की सप्ताह भर की घेराबंदी के बाद वापस आ गए। इजराइल के रक्षा मंत्री ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि 12 बच्चों की हत्या के आरोपी कमांडर को निशाना बनाकर हमला किया गया। आगे कहा कि मासूम इजरायलियों को निशाना बनाने वालों का नामो निशान मिटा देंगे। लेबनान सीमा पर तनावपूर्ण स्थिति के बीच उत्तरी इजराइल में धुएं का गुबार देखा गया। लेबनान से उत्तरी इजराइल में कई स्थानों पर 15 रॉकेट दागे गए। गाजा पट्टी में भूमि क्रॉसिंग को फिर से खोलने का संयुक्त राष्ट्र ने आह्वान किया और वहीं फिलिस्तीनी क्षेत्र में मानवीय तबाही को रोकने के लिए सहायता पहुंचाने पर प्रतिबंधों को हटाने की अपील भी की। वेनेजुएला में राष्ट्रपति मादुरो के खिलाफ इकट्ठा हुआ पूरा विपक्ष निकाली शांतिपूर्ण रैली। विपक्ष ने कहा कि हमारे पास चुनावी जीत का सबूत। वेनेजुएला के रक्षा मंत्री ने सड़कों पर चुनाव विरोध प्रदर्शन को तख्ता पलट बताया। रक्षा मंत्री व्लादिमीर पेड्रिनो लोपेज ने कहा कि एक बार फिर चरमपंथी दक्षिणपंथी तत्वों द्वारा रची गई तख्ता पलट की घटना को हरा देंगे। उधर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने सैन्य अस्पताल का किया दौरा। सैन्य पुनर्वास केंद्र में मरीजों और चिकित्सकों से की मुलाकात।